अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो सबसे पहले जो है ढेर सारी माजरत, क्योंकि कल वीडियो मैं नहीं अपलोड कर सका। उसकी कुछ पर्सनल रीजंस और मसरूफियात थी। आई होप कि आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। और आज फिर जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फाइनली। तो आज हम लोग जो है वो दो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो हमारे इंडिजिनस हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है कि हम क्यों नहीं अपना एक इंडिजिनस हेलीकॉप्टर डेवलप कर पा रहे, या इसके पीछे चैलेंजेस क्या है। उन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक होगा वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट वेपन होगा जो कि पाकिस्तान आर्मी को इन फ्यूचर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आने वाली है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान अपना इंडिजिनस हेलीकॉप्टर क्यों नहीं बना पा रहा, या उसको डेवलप करने में क्यों इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा। तो इसके बेसिकली मैंने 3 रीजंस ढूंढे हैं, तो उनको बारी बारी में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। अब पहला जो पॉइंट है वो टाइम एंड मनी का है। ऑब्वियसली देखिए, ये एक हार्श रियलिटी है कि जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ना ही इतना R&D का रिवाज है, ना ही इन चीज़ों पर इतना पैसा लगाने का रिवाज है, तब तक जबकि जो है वो उसके अलावा कोई चारा ना हो। मतलब कि जब तक पाकिस्तान के पास दूसरे ऑप्शंस, यूरोपियन, चाइनीज ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, पाकिस्तान जो है वो कभी भी अपना इंडिजिनस हेलीकॉप्टर नहीं डेवलप कर पाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है। फॉरेन प्रोक्योरमेंट जो होती है वो बहुत ही आसान होती है, बजाय इसके कि आप इंडिजिनस हेलीकॉप्टर में सर खपाएं। सबसे पहले उसको डेवलप करने में टाइम वेस्ट करें, फिर उसको मैच्योर होने में टाइम वेस्ट करें, और फिर उसके जो तमाम टेक्निकलिटीज, डिफिकल्टीज हैं उनको सॉर्ट आउट करें। तो इससे बहुत बेहतर है कि आर्म फोर्सेस, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो अर्जेंट होती हैं, इस वजह से उनके लिए बेस्ट होता है कि वो फॉरेन से प्रोक्योर कर लें, अगर कोई मैच्योर प्लेटफॉर्म इन हाउस नहीं बिल्ड किया जाता। दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट है वो टेक्निकल डिफिकल्टीज का है। आई मीन चाइना जैसी कंट्री को इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के अंदर, सेल्फ सफिशिएंट होने के अंदर तकरीबन 7 से 10 साल का टाइम लगा था, और वो भी वो तब कर पाए थे जब उनको फॉरेन से सपोर्ट मिली थी। उस टाइम पर अमेरिका इनका फ्रेंड था 2010-12 के अंदर। तो वहाँ की कंपनी है हनीवेल, उन्होंने इस चीज़ को टेक ऑन किया और चाइना को जो है वो हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी सप्लाई की, तब जाकर वो इस चीज़ को खुद डेवलप कर सके, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली रोटरी विंग एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब तीसरा और आखिरी पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस चीज़ की डिमांड नहीं है इस टाइम पर। आगे जाके फ्यूचर में इंडिजिनस हेलीकॉप्टर की डिमांड हो सकती है, लेकिन एट दिस पॉइंट पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को हर जगह से हम लोग जो है हेलीकॉप्टर्स आसानी से एक्वायर कर सकते हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स की नहीं बात कर रहा, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो जब तक फॉरेन ऑप्शंस जो है वो खुले रहेंगे, जैसे मैं पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, हम लोग कभी भी इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट है, टाइम कंस्ट्रेंट है, और कैपेबिलिटी कंस्ट्रेंट है। कैपेबिलिटी भी एक तो हमें टॉप नॉच चाहिए और एट अर्जेंट बेसिस चाहिए, ठीक है। इस तरीके के काम के लिए जो है वो बहुत सा पैसा चाहिए, बहुत सा टाइम चाहिए, और बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस चाहिए। मिसाल के तौर पर आप साथ हमसाए इंडिया को देख लें, वो तेजस के लिए क्या क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर। मतलब उनके 10 स्क्वाड्रन ही कम है, 10 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट, 200 एयरक्राफ्ट है ही नहीं। रीजन क्या है? ऐसी तेजस में डिलेस। तो हमारे जैसी कंट्री जो है इस टाइम पर ज्यादा इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, टाइम के साथ साथ इसमें ये हो सकता है कि हम लोग जैसे जैसे एडवांसमेंट्स करें और मौके खुलें डिफेंस के अंदर, जैसे एक थंडर प्रोजेक्ट है इंडिजिनस प्रोजेक्ट, ये एक गेटवे टू इंडिजिनस प्रोजेक्ट था, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद बाकी इंडिजिनस प्रोजेक्ट भी आएंगे, लेकिन वो टाइम के साथ साथ आएंगे, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो दूसरा जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पाकिस्तानी लैंड फोर्सेस, जिन्हें हम पाकिस्तान आर्मी भी कहते हैं, उनके पास इस टाइम पर एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नहीं है। आपको पता है मैन पोर्टेबल ATGM की इस टाइम पर कितनी अहमियत है। यूक्रेन रशिया वॉर में ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम्स रशियन टैंक्स को मक्खन की तरह काट रहे हैं। मतलब कि इतनी कोई अच्छी कैपेबिलिटी है कि आपने सिर्फ टैंक को एम करना है, लॉक करना है, और फायर करके आपने वापस छुप जाना है डिफेंसिव पोजीशन पे। मिसाइल के अंदर उसका जो वॉरहेड होता है, उसके अंदर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स होते हैं, वो खुद ही टैंक को एक बार जब लॉक कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करके तो है वो खुद ही हिट कर देते हैं। इसमें जो एसेंशियल फायर एंड फॉरगेट की कैपेबिलिटी है ना, वो इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो आपको पता है हमारे पास इस टाइम पर जो है मैन पोर्टेबल ATGMs नहीं है। हमारे पास बकर शिकन ATGM है जो कि स्टैंड माउंटेड है, स्टैंड लगाना पड़ता है उसको फायर करने के लिए, और BGM-71 टो मिसाइल्स है, ये भी स्टैंड माउंटेड है। तो इनको जो है वो एक बंदा ऑपरेट नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जो है इस्टेब्लिश करना, इनको सेट करना ही बहुत मुश्किल होता है। इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मैन पोर्टेबल से कंपेयर करें तो इस पे ज्यादा टाइम लगता है। और बैटल फील्ड के अंदर टाइम ही जो कहते हैं ना, वो जिंदगी और मौत के दरमियान चीजों को तय करता है।
तो बजाय इसके कि आप टाइम वेस्ट करें एक ATGM को सेट करने के अंदर, वाई नॉट यू हैव अ मैन पोर्टेबल ATGM और आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर मिसाइल को फायर करने की हालत में हो और फायर एंड फॉरगेट मिसाइल हो और आपको सिर्फ फायर करना हो और आप वापस जो है वो महफूज जगह पर आ जाए। तो इस मैन पोर्टेबल ATGM की इंडिया के अगेंस्ट में इतनी इफेक्टिवनेस और इतनी ज़रूरत है कि हम इस वीडियो में बयान तक नहीं कर सकते। और ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि इंडिया जो है वो रैपिडली इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। उनका जो है इंडिजिनस मैन पोर्टेबल ATGM अंडर डेवलपमेंट है। इस वजह से पाकिस्तान के पास अभी भी टाइम है कि हम एक मैन पोर्टेबल ATGM अक्वायर कर लें। अगर खुद डेवलप नहीं कर सकते तो कम से कम फॉरेन कंट्री से उसको परचेज कर लें। इसमें चाइना के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। उनका जो रेड एरो सिस्टम है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम, बेस्ट इन क्लास इक्विपमेंट है, उसको हमें परचेज करना चाहिए ताकि हमारी जो एंटी टैंक कैपेबिलिटीज हैं वो एक लेवल ऊपर चली जाए। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो जो है वो समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।